जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी गंभीर समस्या से परेशान है और वह इससे बचने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन फिर भी आमूमन सफल नहीं हो पाता। यह समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे घर में दरिद्रता, धन का अभाव, मानसिक तनाव इत्यादि। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी कई तरह के यत्न प्रयास करके निराश हो चुके हैं तो और परेशान मत होइए, क्यों कि आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से आप सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। 26 दिसंबर मंगलवार के दिन बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है। साल की अंतिम पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं कहीं अघन, कहीं मोक्षदायी, कहीं मोक्षदा, तो कहीं 32वीं पूर्णिमा इसके नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरा मार्गशीर्ष का महीना ही पवित्र होता है, फलदायी होता है और बहुत ही शुभ समझा गया है। और इस दिन ही भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के स्वरूप भगवान दत्तात्रेय प्रदोष काल में पर एक अलग ही रूप में अवतरित हुए थे। अतः इस दिन इनकी जयंती भी पड़ती है। कहते हैं इनकी पूजा करने से आज के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की वंदना के समान फलों की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तादेव के पिता और माता अनुसूया थी और मंगलवारी पूर्णिमा होने से इस हनुमान जी की पूजा का भी विधान आता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर इस दिन चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। धूप दीप जलाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ नहीं हो तो घर के मंदिर के सामने बैठ के राम नाम का जप करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, अद्भुत योगों में आई है और इस दिन नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने का आता है, गीता पाठ का आता है। और जो भी आप इस दिन पूजा पाठ करेंगे आपको सभी का 32 गुना लाभ मिलता है। इसीलिए 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। और जो भी करेंगे उससे आरोग्य हासिल होता है, आयु में वृद्धि होती है। इस दिन जब दान करें तो तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने शरीर पर रगड़कर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान कर आइए करिए और इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्ना होते हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको वर नहीं मिल रहा, मन चाहा जीवन साथी चाहती हैं, उन्हें आज के दिन जमुना जी में स्नान करना चाहिए। योगों में जो भी आप कार्य करेंगे इस दिन तो आपको 32 गुना फल जरूर हासिल होगा। इस दिन सूर्य उदय से लेकर चंद्रमा के उदय तक व्रत किया जाता है और सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा का विधान आता है। उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। 26 दिसंबर को सुबह 5:45 से शुरू होकर अगले दिन मतलब 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर हो रही है। तो दोनों स्नान दान की पूर्णिमा और रात्रि में पूजन की सत्य नारायण कथा आदि जो भी करना चाहते हैं, 26 दिसंबर को ही पूर्णिमा का विधान आएगा कि पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। और इस दिन आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी के इस योग में पूजा करनी चाहिए। खास धनदायी होता है, बहुत खूबसूरत दिन होता है। और शुक्ल योग सुबह 26 की सुबह 4:23 से 27 दिसंबर को सुबह 3:22 तक रहने वाले हैं। पूजा के लिए सुबह 5:22 से 6:17 तक का वैसे श्रेष्ठ समय है, परंतु आप पूरे दिन स्नान करें, कोई दोष नहीं। तेरी जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जो लोग दोपहर को पूजा करना चाहते हैं, मंगलवार के दिन 12:21 से दोपहर को 1:39 तक सुबह पूजा कर रहे हैं तो 9:46 से दोपहर 21 तक। और संध्या पूजा का मुहूर्त है 7:14 से लेकर रात में 8 बजे तक। इस दिन क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर नदियों में स्नान करना है, घर साफ करना, पूरे घर में गोमूत्र का या हल्दी के जल का छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार को चाहे तो सजा सकते हैं, बंदरबार लगा सकते हैं, रंगोली आदि से सजाइए और स्नान करके पीले सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी माँ को जल जरूर चढ़ाएं और थोड़ी सी जड़ की मिट्टी उठाकर ले आएं और घर के जो उत्तर या पूर्व दिशा है उसमें इसी से मिट्टी का चौक उड़ा सकते हैं। इस पर थोड़े से पीले करके रखे। चावल पीला करने की विधि पहले भी बता चुकी हूं, थोड़ा सा चावल ले लीजिए। अक्षत होने चाहिए, मतलब संपूर्ण चावल होने चाहिए, खंडित चावल नहीं लेने हैं। हल्का सा उस पर जल का छिड़काव कर दीजिए, थोड़े से हल्दी का छिड़काव कीजिए और हल्के हाथों से मिलाकर के
पीले पीले चावल आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो खाने का रंग भी उसमें मिला करके पीले कर सकते हैं। चावल और इसके पश्चात आप रूई तैयार करें। कैसे करेंगे हल्दी की बात ही। इस दिन बनानी चाहिए हल्दी। अपने आप में औषधीय से लेकर दैवीय गुण तक समाहित होते हैं। इसमें जीवन में आपकी शुभता लाती है, मंगलता लाती है। जहां एक और यदि जीवन में किसी ने विष घोल दिया है तो भी आपके जीवन में मधुरता लेकर के आती है। आपके घर के यदि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं तो उनको नष्ट कर देती है। तो इस दिन आपको हल्दी का उपाय जरूर करना है। चाहे तो आप हल्दी का हवन कर सकते हैं या फिर हवन नहीं कर सकते तो हल्दी की बात ही जरूर जलाइए। चाहे तो ग्रहों के अनुसार भी हल्दी का चुनाव कर सकते हैं। हल्दी 3 तरह की होती है, पीली हल्दी, लाल हल्दी और काली हल्दी। तो जैसे पीली हल्दी की बात यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है, शुभ लेकर के आती है, लक्ष्मी प्राप्ति कराती है, धन प्राप्ति कराती है, सुख संपत्ति का वास कराती है, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे करती हैं, घर से कलह का नाश होता है, जो भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष हैं उनको दूर करती है। तो पीली हल्दी की जो बाती है वो सबसे श्रेष्ठ है, वही बनाइए। परंतु यदि जीवन में मंगल दोष ज्यादा है और आपको लाल हल्दी हासिल होती है, आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, पूजा के लिए सुबह 5:22 से 6:17 तक का वैसे श्रेष्ठ समय है। परंतु आप पूरे दिन स्नान करें, कोई दोष नहीं। तेरी जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जो लोग दोपहर को पूजा करना चाहते हैं, मंगलवार के दिन 12:21 से दोपहर को 1:39 तक, सुबह असुबह पूजा कर रहे हैं तो 9:46 से दोपहर 21 तक, और संध्या पूजा का मुहूर्त है 7:14 से लेकर रात में 8 बजे तक। इस दिन क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर नदियों में स्नान करना है, घर साफ करना, पूरे घर में गोमूत्र का या हल्दी के जल का छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार को चाहे तो सजा सकते हैं, बंदरबार लगा सकते हैं, रंगोली आदि से सजाइए और स्नान करके पीले सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्य देव को एक लोटा जल अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी मां को जल जरूर चढ़ाएं और थोड़ी सी जड़ की मिट्टी उठाकर ले आएं, और घर के जो उत्तर या पूर्व दिशा है उसमें इसी से मिट्टी का चौक उड़ा सकते हैं। इस पर थोड़े से पीले करके रखे चावल पीला करने की विधि पहले भी बता चुकी हूं। थोड़ा सा चावल ले लीजिए, अक्षत होने चाहिए, मतलब संपूर्ण चावल होने चाहिए, खंडित चावल नहीं लेने हैं। हल्का सा उस पर जल का छिड़काव कर दीजिए, थोड़े से हल्दी का छिड़काव कीजिए और हल्के हाथों से मिलाकर के पीले पीले चावल आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो खाने का रंग भी उसमें मिलाकर के पीले कर सकते हैं चावल, और इसके पश्चात आप रुई तैयार करें। कैसे करेंगे हल्दी की बाती? इस दिन बनानी चाहिए हल्दी। अपने आप में औषधीय से लेकर दैवीय गुण तक समाहित होते हैं। इसमें जीवन में आपकी शुभता लाती है, मंगलता लाती है। जहां एक और यदि जीवन में किसी ने विष घोल दिया है तो भी आपके जीवन में मधुरता लेकर के आती है। आपके घर के यदि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं तो उनको नष्ट कर देती है। तो इस दिन आपको हल्दी का उपाय जरूर करना है। चाहे तो आप हल्दी का हवन कर सकते हैं या फिर हवन नहीं कर सकते तो हल्दी की बात ही जरूर जलाइए। चाहे तो ग्रहों के अनुसार भी हल्दी का चुनाव कर सकते हैं। हल्दी 3 तरह की होती है, पीली हल्दी, लाल हल्दी और काली हल्दी। तो जैसे पीली हल्दी की बाती यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है, शुभ लेकर के आती है, लक्ष्मी प्राप्ति कराती है, धन प्राप्ति कराती है, सुख संपत्ति का वास कराती है, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे करती हैं, घर से कलह का नाश होता है, जो भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष हैं उनको दूर करती है। तो पीली हल्दी की जो बाती है वो सबसे श्रेष्ठ है, वही बनाइए। परंतु यदि जीवन में मंगल दोष ज्यादा है और आपको लाल हल्दी हासिल होती है, आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, एक इलायची, थोड़े से कपूर, इस तरह से वहां पे बैठ करके उसको पूजन करें, धूप दीप करें, जय महालक्ष्मी, ओम शिम रिम शिम कमले कमलाले, प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से बोलते हुए इन कौड़ियों पर हल्दी का तिलक आज दिन लगाना चाहिए। पूरे दिन वहीं रहने दीजिए और अगले दिन वापस से तिजोरी में बांध कर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होती है। पूर्णिमा का दिन है और पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए।
इसमें भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी सहित निवास होता है। एक लोटे में लीजिए कच्चा दूध, बताशा डाल करके पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इससे रुका हुआ धन हासिल होता है और व्यापार में भी लाभ मिलता है। जन्म में कोई ग्रह दोष हो तो वो दूर होते हैं, और जो लोग के कुंडली में ज्यादा दोष हैं तो यदि आपको कहीं पीपल और नीम की त्रिवेणी मिलती है तो वहां नीचे बैठ करके विष्णु और का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं, शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। रात्रि में चंद्र दर्शन करें, हो सके तो अर्घ्य दीजिए। माता लक्ष्मी और चंद्रमा को उनके भाई बताए गए हैं, तो दोनों को खीर का भोग जरूर लगाइए और परिवार प्रसाद खाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इस दिन पति पत्नी मिलकर चंद्रदेव को दूध का अर्घ दें। इससे जीवन में आ रही हर छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं वो दूर होती है और वैवाहिक जीवन में शांति भी आती है। कुछ बातों का ध्यान रखें। यदि आप मां आशीष का व्रत कर रहे हैं तो फलाहार करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, और हो सके तो इस दिन नमक का आप करें। और भोजन में आप दही भूल से भी, पूर्णिमा की रात में भूल से भी दही का सेवन ना करें, इससे चंद्रदोष लगता है। जीवन में धन हानि समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दिन सुबह तो जल्दी उठेंगे ही, दिन में भी सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर यदि तबीयत खराब है तो आराम कर सकते हैं, और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए या अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हुए दिन को व्यतीत करें। तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, तो इस दिन तुलसी करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। परंतु आज के दिन भी एकादशी की भांति तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन आपको बाल हो, नाखून हो, ये नहीं काटनी चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। इस तरह से स्त्रियों को बाल धोने की भी मनाही होती है, तो ये आप ध्यान ना रखें। इस दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। इससे जीवन साथी ने किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखें, क्रोध करें, चुगली ना करें। इस तरह से अपने व्यवहार का भी आपको नियम रखना चाहिए, और इस दिन गरीबों को दान जरूर करना चाहिए। इस दिन किए गए दान से मानव को 32 गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। किसी योग्य सुपात्र को आप दान करें। आप भोजन दान कर सकते हैं, कोई भी जरूरत की वस्तु दान कर सकते हैं। जिसे ठंड का समय है तो कंबल आदि का दान कीजिए, शाल दान कीजिए। आप अनाज का दान कर चावल, चीनी ये दान कर सकते हैं। चांदी की वस्तुएं, यदि आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो चांदी की चीजें दान कर सकते हैं, मोती का दान कर सकते हैं। इसे चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होती है। और ध्यान रखना, इस दिन काले वस्त्र ना तो दान करने चाहिए, ना ही आपको धारण करने चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 26 दिसंबर को साल की अंतिम पूर्णिमा है और बहुत खास योगों में आई है, तो रूही की ओर